हमारे देश का अतीत अलग अलग तरह के बाबाओं से, साधु संतों से भरा हुआ है। लेकिन वो साधु संत ऐसे थे जो सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे, अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे। लेकिन आज के समय में बाबा बनना तो मानो एक प्रोफेशन हो गया है। आज के दौर के बाबा, साधु संत सब बहुत अलग हैं। संपत्ति भी इन बाबाओं की करोड़ों में है। कई बाबा तो जेल में हैं। तरह तरह के आरोप हैं इन बाबाओं पर। दुर्भाग्यवश कई बाबाओं पर रेप तक के आरोप लगे हैं। फिर चाहे बात आसाराम की हो, राम रहीम की हो या फिर मिर्ची बाबा की। लेकिन इन बाबाओं की सूची में क्या कभी आपने किसी करौली सरकार बाबा के बारे में सुना है? हम बजरंग बली के भक्त नीम करौली बाबा की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं यूपी के कानपुर के करौली सरकार बाबा की, जो झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र का सहारा लेकर लोगों की समस्याएं और उनकी बीमारियों को दूर करने का दावा करते हैं। आजकल बड़ा सुर्खियों में छाए हुए हैं ये करौली सरकार। एफआईआर दर्ज हो गई है ना इनके खिलाफ। नोएडा के एक डॉक्टर ने कानपुर में करौली सरकार के नाम से मशहूर बाबा और उनके सेवादारों पर मारपीट का आरोप लगाया है, जिसके बाद बिधनू थाने में करौली बाबा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बाबा के खिलाफ धारा 323, 504 और 325 में केस दर्ज हुआ है। करौली सरकार बाबा का पूरा नाम संतोष सिंह भदौरिया है, लेकिन लोग उन्हें करौली सरकार कहते हैं। नोएडा निवासी डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी करौली बाबा का चमत्कार देखने गए थे। डॉक्टर के मुताबिक जब मैंने करौली बाबा से चमत्कार दिखाने के लिए कहा तो बाबा नाराज हो गए। इसके बाद बाबा और उनके सेवादारों ने मारपीट की। इस मारपीट में मेरा सिर फट गया और नाक टूट गई। अब डॉक्टर सिद्धार्थ के इन गंभीर आरोपों का जवाब करौली सरकार ने भी दे दिया है। उनके मुताबिक ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। बाबा ने इसे सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश बताया है। बाबा ने कहा है कि उनका पक्ष जाने बिना उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं इस मामले में एसीपी दिनेश कुमार शुक्ला का कहना है कि नोएडा निवासी डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने आरोप लगाया है कि करौली सरकार और उनके समर्थकों ने उनके साथ मारपीट और गाली गलौज की है। इस मामले में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल देखना अब दिलचस्प होने वाला है कि इस मामले में करौली सरकार आखिर कितना लंबा नापे जाने वाले हैं। वैसे एक बात चौंकाने वाली ये भी है कि ये बाबा ऐसे हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट को चैलेंज करते हैं। सबसे खास बात यह है कि करौली सरकार की झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र और हवन से उपचार करने की रेट लिस्ट काफी हाईफाई है। भक्तों के आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही उगाही का खेल शुरू हो जाता है। कमाई में बड़े बड़े डॉक्टर भी करौली सरकार के आगे फेल। जी, देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स, नर्सिंग होम संचालक, सर्जन्स, एमबीबीएस डॉक्टर्स एक दिन में जितनी कमाई नहीं कर पाते, उतनी कमाई करौली सरकार चंद घंटों में कर लेते हैं। बाबा के पास मात्र 3 साल में 14 एकड़ का अपना साम्राज्य है। आडंबर की दुकान चला रहे बाबा सरकार अकूत संपत्ति के मालिक है और बाबा का सुरक्षा घेरा देखकर आपकी आंखें चौंधिया सकती हैं। 3 लेयर सुरक्षा में रहते हैं करौली सरकार। करौली सरकार बाबा के पास 3 रेंज रोवर गाड़ियां हैं। बाबा के आसपास 3 लेयर का सुरक्षा घेरा रहता है। घेरे के चारों तरफ बाउंसर्स भी रहते हैं। पूरा आश्रम सीसीटीवी कैमरे से लैस है। बाबा का लवकुश आश्रम पूरे 14 एकड़ में फैला हुआ है। आश्रम में एक जगह से दूसरी जगह जाने पर वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है। आश्रम में एक दिन में 50,000 से ज्यादा भक्त आते हैं। चलिए इसी के साथ बाबा के इलाज की रेट लिस्ट देख लेते हैं। क्या है करौली सरकार की रेट लिस्ट? करौली सरकार बाबा संतोष सिंह भदौरिया बड़ी बड़ी घातक बीमारियों को तंत्र मंत्र और हवन से ठीक करने का दावा करते हैं। सभी तरह की बीमारियों को ठीक करने की यहाँ अलग अलग रेट लिस्ट है, जिसमें भक्तों को पैकेज भी मिलता है। अगर बाबा के लवकुश आश्रम में आप एंट्री करते हैं और बाबा को आप अपनी समस्या बताना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 2600 रुपए की रसीद कटवानी होगी। करौली सरकार के आश्रम में हवन कराने के चार्ज पूरे 3500 रुपए हैं। इतने रुपए की हवन सामग्री लेंगे तभी हवन हो पाएगा और किसी भी बीमारी के इलाज के लिए या बाधा को दूर करने के लिए कम से कम 9 हवन करने ही होते हैं। ये हवन पूरे 9 दिनों तक चलता है। अब हवन करवाने के लिए जब आप 9 दिन तक आश्रम में रुकते हैं तो यहाँ व्यवस्था बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसी आपको मिलेगी, लेकिन एक दिन रहने का खर्च करीब 1.5 लाख रुपए आता है। लेकिन अब करौली बाबा नजर में चढ़ गए हैं। एक डॉक्टर के आरोप के बाद अब बाबा की पूरी खाना तलाशी होगी। बाबा के कर्मों से लेकर उनके आश्रम की एक एक सच्चाई निकालने की कोशिश की जाएगी। मामले की जांच वैसे भी एसआईटी को सौंप दी गई है। एसआईटी करेगी करौली सरकार की जांच। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस बाबा से पूछताछ की तैयारी कर रही है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट बीपी जोगदंड के मुताबिक बाबा को नोटिस देकर बयान दर्ज किए जाएंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी के साथ हुई मारपीट की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। बाबा की अकूत संपत्ति पर भी ईडी की नजर टेढ़ी हो गई है। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि बाबा
करौली सरकार का क्या हश्र होगा, इनकी कौन कौन सी नई नई कहानियां सुनने को मिलेंगी, इनके और कितने और किस किस तरह के किस्से सामने आएंगे। वैसे आप बाबा करौली सरकार के बारे में क्या जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो बाबा की रेट लिस्ट जानकर आपको क्या लग रहा है, बाबा की तंत्र मंत्र की विद्या में आपको कितना दम लग रहा है, इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।